नमस्कार, मैं निरंजन कुमार। आप देख रहे हैं शेष प्रश्न। अभी मैं बिहार के सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र में हूँ, जहाँ पे बिहार के हमेशा हम वीडियो में ये कहा करते हैं कि बिहार के आदमी दो ही चीज़ से परेशान हैं। एक तो बेरोजगारी, दूसरा ज़मीनी विवाद से। हर घर से किसी न किसी आदमी को ज़मीन का विवाद है ही बिहार में। बेरोजगारी का जहाँ तक सवाल है, उस पर ध्यान सरकार दे रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर का जो विवाद है वो हम हमेशा कोशिश करते हैं आम लोग का विवाद जो समस्या है वो सरकार तक पहुंचाने का। हर जगह देखा जा रहा है कि ज़मीन के विवाद में सीओ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। सीओ की लापरवाही, सीओ की गलती की वजह से हर आदमी को कोर्ट का चक्कर काटना पड़ता है। अगर सीओ अपनी ईमानदारी से काम करे तो किसी भी आदमी को कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। ऐसे में मेरे साथ अभी अनुमंडल क्षेत्र में कई लोग ऐसे हैं जो सीओ के कारण बहुत ज़्यादा टेंशन में है और उनका जो दाखिल खारिज है गैर कानूनी ढंग से फोड़ दिया गया है। हमको जहाँ तक इनका कहना है कि सीओ किसी न किसी प्रलोभन में आके ऐसा काम किया। आइए जानते हैं इन्हीं से आखिर इनका क्या कहना, इनका क्या समस्या। हाँ बताइए, आपका नाम क्या हो? जी, मेरा नाम राजा राम राय है। जी, मैं आरटीआई सलाहकार हूँ मानसी से। अभी जब हम एक सूचना लगाए सलखुआ अंचल में, तो एक दाखिल खारिज बाद संख्या 49-22-23 आया। उसमें सीओ का आदेश हुआ कि केवाला नंबर 2,52,325 के द्वारा सुशीला देवी पति राम नारायण यादव के नाम से दाखिल खारिज की स्वीकृति दी जाती है। जब हम ये केवाला नंबर 2,52,325 के जांच किया तो निबंधन कार्यालय से मुझे मिला कि 2017 में मात्र 4620 केवाला ही निबंधन हुआ है सिमरी बख्तियारपुर में। फिर 2,52,325 यहाँ नहीं है, इसलिए हम यहाँ रजिस्टर नहीं हुआ है, इसलिए हम नकल नहीं देंगे। इसके लिए फिर हम लोग शिकायत में आए तो फिर यहाँ हमको वहाँ से यह लिख करके लिखित रूप में मिल गया कि 2,52,325 नंबर का केवाला निबंधित नहीं हुआ है सिमरी बख्तियारपुर में। हम दावा के साथ कह सकते हैं कि 2,52,325 केवाला नंबर पूरे बिहार के किसी जिला में भी निबंधन नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, जब 28/7/17 लिखे हैं 2,52,325 नंबर के केवाला में डेट लिखे हैं 28/7/17, फिर हम निबंधन कार्यालय में 28/7/17 के डेट में उस नाम बनाम का केवाला जब खोज किए तो एक 2523 केवाला नंबर मिला, जिसमें भुवनेश्वर ठाकुर द्वारा जो है सुशीला देवी को एक केवाला निष्पादित किए हैं और उसमें लिखे हैं कि खाता 123, खाता पुराना 55, नया 123, खेसरा पुराना 10/11 और खेसरा नया 36, रकबा 1 एकड़ 52.8 डिसमिल। जबकि सीओ साहब दाखिल खारिज कर रहे हैं 2,52,325 केवाला नंबर के आधार पर। उसमें लिखे हैं खाता 124, खेसरा 51 और रकबा 152.8 डिसमिल। मोटा मोटी इनका कहने का मतलब ये है कि इन जो सीओ साहब ने दाखिल खारिज कायम किया है वो ऐसा कोई कवाला हुआ ही नहीं है। जो ऐसे फोर्जरी ढंग से कवाला करवा के और उस पे सीओ साहब से दाखिल खारिज भी कायम करवा लिए हैं। अब सवाल ये उठता है, जब ये इन्होंने पता लगाया निबंधन कार्यालय में तो वहाँ का कर्मचारी का साफ कहना है कि ऐसे मेरे यहाँ किसी भी ज़मीन का रजिस्ट्री ही नहीं हुआ है जो आप हमको दिखा रहे हैं जो दाखिल खारिज हुआ है। आइए और इनसे और ज़्यादा इनके बारे में बात करते हैं। तो जब बाद में हम पता किए तो यह जो सुशीला देवी पति राम नारायण यादव है, शाहपुर कमाल बेगूसराय के हैं, जो जिनका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ये सीओ साहब के निजी रिश्तेदार हैं और इन्हीं रिश्तेदार के बल पर सीओ जो है अपने नाम से ज़मीन अर्जित नहीं करके भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के जो अपना संपत्ति अर्जित करना चाहते हैं वो अपना रिश्तेदार के नाम से अर्जित करना चाहते हैं। ये जो दाखिल खारिज किए हैं दाखिल खारिज बाद संख्या 49/27/22-23, ये उसमें नाम है सुशीला देवी और पति राम नारायण यादव, साकिन शाहपुर कमाल, थाना भी शाहपुर कमाल, जिला बेगूसराय। अब आप ही लोग बताइए
कि जब वो बेगूसराय के हैं, यहाँ उनका खेती नहीं होता है सहरसा ज़िला में, तो उनके नाम से क्यों ऐसा किए गए? ये निश्चित रूप से सीओ जो है अपनी मनमानी और भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के एक गलत संपत्ति अर्जित करना चाहता है। इस पर जो है हम थानाध्यक्ष और श्रीमान भूमि सुधार उप समहर्ता के यहाँ आवेदन भी दिए हैं। भूमि सुधार उप समहर्ता को हम 16/3/2023 को आवेदन दिए हैं। जब इस पर कोई कार्रवाई भूमि सुधार उप समहर्ता महोदय के यहाँ से नहीं होता देखे तो हम लोक शिकायत में आवेदन दे चुके हैं। अब देखा जाए कि आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या थाना अध्यक्ष इस पर कोई एक्शन लेते हैं या भूमि सुधार उप समहर्ता महोदय इस पर एक्शन लेते हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। आपने देखा, इनका साफ कहना है, सीओ साहब जो सलखवा के सीओ हैं, उन्होंने एक फर्जरी ढंग से एक कवाला तैयार किए जो अपने रिश्तेदार के नाम से कवाला कायम कर दिए, वो भी फर्जरी ढंग से। और उस कवाला के आधार पे सीओ साहब दखल खारिज भी कायम कर दिए। अब सवाल उठता है, जब कवाला ही नहीं हुआ है तो दाखिल खारिज कहाँ से हो गया? जब हमने अभी सीओ साहब से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना हुआ कि हमने जो किया वो मिस्टेक हो गया, आप उसके लिए आप जाइए DCLR के यहाँ कोर्ट में केस कीजिए। अब सवाल ये उठता है, ये गरीब आदमी कहाँ से जाए DCLR के यहाँ कोर्ट में केस करने के लिए? करे कोई और भरे कोई। बिहार में इसी तरह का मनमाना सीओ काम कर रहे हैं और मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रहे हैं कि ऐसे सीओ के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे जो गरीब कस्बे के लोग हैं उनको ज़मीन के लिए दर दर का ठोकर न खाना पड़े। ऐसे सीओ जो इन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, वैसे सीओ पे लगाम लगाया जा सके, क्योंकि बिहार में हर घर से कहीं न कहीं ऐसे ज़मीन का विवाद उत्पन्न हो रहा है और उसका सबसे बड़ा जड़ है वहाँ के लोकल अंचलाधिकारी। ऐसे अंचलाधिकारी पे लगाम लगाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि ऐसे लोग परेशान ना हो सके। आइए इनसे और कुछ जानने का कोशिश करते हैं। सवाल यह उठता है कि ज़मीन जो दखल में है, ज़मीन पर उनको केवाला लेकर के बैठे हुए हैं, वे किसान तबका के लोग हैं, इस बात की जानकारी उन्हें नहीं हो पाती है। लेकिन जब हम RTI लगा करके लोक शिकायत के माध्यम से जब आवेदन दिए हैं, तब ये पता चला भ्रष्टाचार उजागर हुआ है और जहाँ ज़मीन वाले जो दखल में हैं, जोत बाग कर रहे हैं, उसको बेचारे को पता नहीं था। उसको जब हम सूचना दिए तब वो बेचारे अब जो है लोक DCLR साहब के यहाँ अपील फाइल करना चाह रहे हैं या कर दिए होंगे, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि यह जो सीओ साहब मनमानी किए हैं और भ्रष्टाचार में अपने नाम से गलत, अपने रिश्तेदार के नाम से गलत संपत्ति। आप इस पे क्या चाहते हैं? इस पे सीओ पे क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? कानूनी और IPC और विभागीय दोनों कार्रवाई होनी चाहिए, चूँकि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और एक पक्ष को जो है ये बहुत मानसिक और शारीरिक आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाए हैं। इसलिए इन पर निश्चित रूप से भारतीय दंड विधान के तहत भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है ऐसे जो सीओ काम किए हैं, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं सीओ इसमें रिश्वत लिए हैं या किसी लोभ में आके ये काम किए हैं? रिश्वत की बात तो दूर है, ये तो इनका रिलेशन है, इसीलिए रिश्वत किया है। यह तो पूरी ज़मीन उन्हीं की है, केवल नाम है सुशीला देवी के नाम से। आप सुन रहे हैं, ये इनका कहना है सीओ साहब खुद अपने नाम से ही ज़मीन फर्जी पेपर बना के अपने नाम से दखल खारिज किए हैं। नाम अपना आउट ना हो इसीलिए अपने रिश्तेदार के नाम से ये दखल खारिज कायम किए हैं। इनमें ज़मीन जो है सीओ साहब खुद अपना हथियाने का कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे सीओ के ऊपर क्या होना चाहिए ये तो आप लोग खुद निर्णय ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।